नमस्कार, मैं योगेश आप सभी का स्टडी अलर्ट के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आभार अभिनंदन स्वागत करता हूं। आप सभी को पता है आपकी जो पीटीटी 2023 की एग्ज़ाम है, जिसका आपने फॉर्म भर रखा है, फॉर्म फिल कर रखा है, उसकी जो एग्ज़ाम है वो आपको पता है 21 मई को हो रही है। ठीक है, आपकी एग्ज़ाम काफ़ी हद तक नज़दीक आ चुकी है, तो इसको लेकर हम आपके बीच में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, अब आपको पता है इतने काफ़ी कम समय में हम आपको सिलेबस तो किसी भी हालत में कवर नहीं करवा सकते, लेकिन कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके सीधे के सीधे एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो वही क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये क्लास आपके लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो क्लास को आपको एंड तक देखना है। और एक मेरी बात ध्यान से सुन लेना, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल स्टडी अलर्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, स्टडी अलर्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको पीटीटी 2023 की सभी क्लासें मिलेगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम से पहले। रीजनिंग, हिंदी, शिक्षण अभिरुचि यानी टीचिंग एप्टीट्यूड और आपके जीके, इन सभी का एकदम अच्छे तरीके से रिवीजन करवाया जाएगा। महामैराथन क्लास आपको दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब अत्यावश्य कर लेना, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं करके तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करके है तो टेलीग्राम चैनल को आप अत्यावश्यक ग्रुप से ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको नोट्स वगैरह है वो मिल जाएंगे। तो मेरा सभी से निवेदन है, फिर आप मुझे मत बोलना कि आपने सर जी नोट्स नहीं दिए, नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे। और टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? स्टडी, आपको लिखना क्या है? स्टडी अलर्ट। ठीक है, 201। ठीक है, ये नाम आपको लिखना है। ठीक है, 201 लिखना है। ठीक है, आपको वहाँ पे चैनल मिल जाएगा, या फिर आप लिंक के थ्रू भी ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, अबाउट में भी लिंक है और वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक है, तो उसके थ्रू भी आप ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किसका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। हमें बताना है कि इनमें से किसका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। तो देखो, आपको पता है सरपंच है, ठीक है, उसका चुनाव तो आपको पता है प्रत्यक्ष होता है, क्योंकि इसमें आप वोट डालने जाते हो। विधायक है, उसका भी प्रत्यक्ष होता है, क्योंकि इसमें भी आप वोट डालने जाते हो। और सांसद है, ठीक है, उसका भी आपको पता है ये चुनाव है, ये भी आपका प- प्रत्यक्ष होता है, क्योंकि इसमें भी आप वोट डालने जाते हो। लेकिन उप सरपंच है, ठीक है, इनका चुनाव प्रत्यक्ष नहीं होता है। ठीक है, इनका चुनाव क्या होता है? प्रत्यक्ष नहीं होता है। इनका क्या होता है? इनका अप्रत्यक्ष होता है। ठीक है, इनका क्या होता है? अप्रत्यक्ष होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो आपका नेक्स्ट नंबर प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल। देखो, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ध्यान रखना भाई, प्रतिभा देवी सिंह। ठीक है, पहली महिला राज्यपाल कौन हो जाएगी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। उसके बाद आपका प्रश्न है कि राजस्थान की विधानसभा में सदस्य कितने। देखो, सदस्य पूछे जा सकते हैं, या फिर आपको सीधा ये भी पूछ लिया जाए कि सीट कितनी है। ठीक है, दोनों एक ही बात है। 100 नहीं है, 150 नहीं है, 300 नहीं है, 200 है। कितनी है? 200 सीट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला है कि रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है। ये देखो आपका कल्चर यानी कला संस्कृति से इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया है। अजमेर में है, पुष्कर में है, अलवर में है, या फिर सीकर के अंदर है। तो रंगनाथ जी का मंदिर हमें बताना है कहाँ पर है। तो रंगनाथ जी का मंदिर आपको पता है पुष्कर के अंदर है। कहाँ पर है? ध्यान रखना भाई, पुष्कर के अंदर। पुष्कर कहाँ पे है? पुष्कर आपका अजमेर के अंदर है गुरु जी। कहाँ पर है? अजमेर के अंदर, ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद देखो, रुणेचा मेला किस लोक देवता से संबंधित है। ये कला संस्कृति में आपका एक टॉपिक लगता है, लोक देवता। कौन सा टॉपिक लगता है? लोक देवता। उससे इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तेजा जी से संबंधित है, हड़बू जी से संबंधित है, रामदेव जी से संबंधित है, या फिर बीगा जी से संबंधित है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामदेव जी से। रोनेचा मेला किससे संबंधित है? रामदेव जी से। ठीक है, उसके बाद देखो, गैर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है। ये बताओ भाई, गैर नृत्य है ये किस त्योहार पर किया जाता है। दीपावली पर, जन्माष्टमी पर, होली पर, या फिर गणगौर पर। एक तो आपका होता है गिंधड़ नृत्य, एक सेकेंड, एक तो आपका क्या होता है? गिंधड़ नृत्य। ठीक है, गिंधड़ नृत्य ये किस अवसर पे किया जाता है? ये आपका होली के अवसर पे किया जाता है। ठीक है, और ये कहाँ का प्रसिद्ध है? ये शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। कौन से क्षेत्र का प्रसिद्ध है? शेखावाटी। शेखावाटी में कौन कौन से जिले आते हैं? चूरू, झुंझुनू और सीकर। तो ये आपका शेखावाटी का प्रसिद्ध हो जाएगा गिंधड़ नृत्य, और होली के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, अब गैर नृत्य पूछा आपको, गैर नृत्य कहाँ किस अवसर पर किया जाता है? तो गैर नृत्य आपका हो जाएगा होली पर। ठीक है, गैर नृत्य भी कहाँ पर हो जाएगा? होली पर हो जाएगा। उसके बाद देखो आपका प्रश्न है कि किस लोक देवता की फड़ सबसे प्राचीन है। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा लेना भाई। क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, हमें बताना है कि किस लोक देवता की फड़ है वो सबसे प्राचीन है। देवनारायण जी की है, बाबू जी की है, सॉरी देवनारायण जी की है,
गोगा जी की है, पापू जी की है या फिर मेहा जी की है। तो सबसे प्राचीन फड़ है ना, ये आपकी हो जाएगी देवनारायण जी की, ध्यान रखना भाई। किनकी हो जाएगी? देवनारायण जी की, ठीक है। हाँ, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न कह रहा है कि पोथी खाना संग्रहालय है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि पोथी खाना संग्रहालय है अजमेर में, बीकानेर में, जयपुर में, जालौर में। तो पोथी खाना संग्रहालय आपका कहाँ पर हो जाएगा गुरुजी? तो ये आपका हो जाएगा जयपुर के अंदर। कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है, ठीक है। उसके बाद देखो, राजस्थान के इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? ये आपका हिस्ट्री से इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना भी, ठीक है। हिस्ट्री से आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राजस्थान के इतिहास का पिता ये किसे कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है भाई, ध्यान रखना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। उसके बाद देखो आपका प्रश्न है कि राणा सांगा खानवा के युद्ध में किससे पराजित हुए थे? ये बताओ भाई। राणा सांगा थे, ठीक है, वो खानवा के युद्ध में, खानवा का युद्ध हुआ, ठीक है, उसमें किससे पराजित हुए थे, हमें ये बताना है। तो इसमें देखो चार ऑप्शन दे रखे हैं, हुमायूं से, अकबर से, बाबर से या फिर राणा प्रताप से। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा, यानी बाबर से, ठीक है। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अलाउद्दीन ने किससे जीतकर उसका नाम खिराजाबाद रखा? ये बताओ भाई। अलाउद्दीन ने किसे जीतकर उसका नाम खिराजाबाद रखा? तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर बी, यानी चित्तौड़ को, ठीक है। आप देख लो यहाँ पे क्लास आपकी कितने बजे शूट हो रही है? आपकी यहाँ पे 2:45, यानी आपकी लगभग 3 बजे आपकी क्लास ये बन रही है, रिकॉर्ड हो रही है, देख लो, ठीक है। हाँ, लगभग आपके यहाँ पे 2:50 हो गई है सुबह की। तो आप देख सकते हो यहाँ पे AM है। आप बोलोगे कि सर जी PM होगा, PM नहीं है, AM है, ठीक है। तो आपको पता है हम आपके लिए कितनी मेहनत करते हैं, ठीक है। आपको पता है एग्ज़ाम नज़दीक आ चुके हैं, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है वो हमारी इस क्लास से आए, ठीक है। तो क्लास को आप, मुझे पता है, एंड तक देखोगे। और हम आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, सुबह क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देना भाई, ठीक है। यहाँ पे रेगुलर क्लास मिलेगी, आपका ही फायदा होगा। और जब तक आपकी PTT का रिजल्ट आएगा, काउंसलिंग होगी, आगे जितनी भी अपडेट होगी, लिस्ट वगैरह आएगी, वो सारी है ना, एडमिट कार्ड आएंगे, जो भी जितनी भी है ना, एडमिट कार्ड तो चलो अभी आ गए हैं, रिजल्ट आएगा, आगे आपकी लिस्टें वगैरह रहेंगी, काउंसलिंग होगी, सारी आपको अपडेट स्टडी अलर्ट पे प्रोवाइड करवाई जाएगी, बस सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और नोट्स वगैरह चाहिए आपको तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, मैंने आपको अभी भी बता दिया है, चैनल का नाम बता दिया है, लिंक बता दिया है, ठीक है। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? बताओ भाई। तराइन का प्रथम युद्ध है वो कब हुआ था, हमें ये बताना है। 1181, 1198, 1191, 1199, चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो जो तराइन का युद्ध है ये आपका कब हुआ था? प्रथम ये आपका हुआ था 1191, ठीक है। उसके बाद देखो तनोट देवी का मंदिर कहाँ पर है? आबू, जोधपुर, जैसलमेर, पाली। तनोट देवी का मंदिर कहाँ पर हो जाएगा? जैसलमेर हो जाएगा गुरुजी, ध्यान रखना भाई, जैसलमेर के अंदर, ठीक है। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का राज्य गीत है, राजस्थान का राज्य गीत बताओ भाई। राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? केसरिया बालम है, जनगण मन है, वंदे मातरम है या फिर इनमें से कोई नहीं? साथ में पानी पी रहा हूँ, आप देख लो। हाँ, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केसरिया बालम, ठीक है, केसरिया बालम। उसके बाद देखो क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु जो है वो कहाँ पर हुई थी? कोटा, भीलवाड़ा, बूंदी, अजमेर। हाँ, इनमें से बताओ आप। स्वामी दयानंद सरस्वती की जो मृत्यु है वो कहाँ पर हुई थी? तो वो आपकी हुई थी यहाँ पे अजमेर के अंदर। कहाँ पर? अजमेर के अंदर, ठीक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन है कि अरबी फारसी शोध संस्था है, बीकानेर में है, टोंक में है, गंगानगर में है, हनुमानगढ़ में है। तो ये संस्था ये आपकी कहाँ पर है गुरुजी? अरे गुरुजी ये तो आपकी टोंक के अंदर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ऊंट महोत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न कह रहा है कि ऊंट महोत्सव मनाया जाता है जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है जैसलमेर, बी है बाड़मेर, सी है बीकानेर और डी है जोधपुर। तो ऊंट महोत्सव है ये आपको पता है कहाँ पर मनाया जाता है? एकदम इजी सा क्वेश्चन है, बीकानेर के अंदर, ठीक है। मरु महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? जैसलमेर के अंदर। और थार महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? बाड़मेर के अंदर, ठीक है। तीनों आपको याद रखनी है, तीनों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो आपका नेक्स्ट नंबर प्रश्न कह रहा है
कि वह राजस्थान के प्रधानमंत्री थे? माणिक्यलाल वर्मा, टीकाराम पालीवाल, हीरालाल शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट। तो इनमें आपका कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? इनमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टीकाराम पालीवाल। कौन थे? टीकाराम पालीवाल थे। उसके बाद देखो, एक ही आंदोलन का नेतृत्व है या फिर शुरू है वो किसने किया था? एक ही आंदोलन, ठीक है। अच्छा, एक ही आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ, हमें ये बताना है। प्रश्न क्या करा है कि एक ही आंदोलन है वो कहाँ से शुरू हुआ था? एक सेकेंड में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये जो क्वेश्चन था ना कि वैध राजस्थान के प्रधानमंत्री, तो इसमें टीकाराम पालीवाल नहीं होंगे, इसमें आपकी हीरालाल शास्त्री होंगे, ठीक है। मैंने गलती से बता दिया। अभी मेरी नज़र यहाँ पे सी ऑप्शन पे गई तो मुझे पता लगा कि ये तो सी राइट है इसमें, तो ठीक है। हाँ, तो उसके बाद देखो, एक आंदोलन है ये शुरू कहाँ से हुआ था? ये आपका हुआ था मर्दकुंडिया से, ठीक है। और इसका नेतृत्व ये किसने किया था? ये थोड़ा सा ध्यान रखना भाई, ठीक है। नेतृत्व किसने किया था एक आंदोलन का? मोतीलाल, ध्यान रखना भाई, मोतीलाल तेजावत, मोतीलाल तेजावत ने किया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि बिल्लों का जो गांव होता है, बिल्लों के गांव का मुखिया कहलाता है, वो किस नाम से जाना जाता है? मैं ये बताना है। बिल्लों के गांव का मुखिया कहलाता है गमेती, चिमाता, वालरा या फिर गौरी। अरे बिल्लों के गांव का मुखिया क्या कहलाएगा? गमेती कहलाएगा, ध्यान रखना भाई। उसके बाद देखो, मुम्बल किस शैली का प्रमुख चित्र था? ये भी इंपॉर्टेंट है। बीकानेरी, जैसलमेरी, किशनगढ़ी, अलवरी। मुम्बल, अरे मुम्बल आपको पता है किसका था? जैसलमेरी का था, जैसलमेरी का, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि रावण हत्या में 9 तार होते हैं, ये एक है, यह एक क्या है? सुशीर वाद्य यंत्र है, तत्वाद्य यंत्र है, घनवाद्य यंत्र है, तालवाद्य यंत्र है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी तत्वाद्य यंत्र है, ठीक है। उसके बाद देखो, आपका प्रश्न है कि राजस्थान में नौकरशाह संगठन का प्रमुख कौन है? राजस्थान में नौकरशाह संगठन का प्रमुख कौन है? मुख्यमंत्री है, कार्मिक सचिव है, गृह सचिव है या मुख्य सचिव है? प्रश्न आपकी सारी की सारी गजब है, ठीक है। प्रश्न गजब के प्रश्न है सारी की सारी, ठीक है, एग्जाम में आने लायक है। तो नौकरशाह संगठन का प्रमुख कौन हो जाएगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर गुरुजी डी हो जाएगा, यानी मुख्य सचिव है, ठीक है, मुख्य सचिव। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान में सर्वाधिक जल विद्युत किस योजना से प्राप्त होती है? भाखड़ा नांगल से, व्यास से, माही से या फिर सतपुड़ा से? तो ये आपकी किससे होती है? अरे गुरुजी, ये तो आपकी व्यास से होती है, ठीक है। उसके बाद देखो, प्रश्न है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति है वो किसमें निहित होती है, हमें ये बताना है। राज्यपाल में, मुख्य सचिव में, विधानसभा अध्यक्ष में या फिर नेता प्रतिपक्ष में? तो इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल में। किसमें होती है? राज्यपाल में। उसके बाद देखो, सुमिलित कीजिए, एक तरफ लोक देवता है, एक तरफ उनके मंदिर है। तो इसमें देखो मुझे ऑप्शन नंबर ए लग रहा है, यानी हड़बूजी बेंगटी से हो जाएंगी, मेहाजी बापणी से हो जाएंगे, रामदेव जी रुणीचा रामदेवराव से हो जाएंगे, और देवनारायण जी आसिंद भीलवाड़ा है कि ये आसिंद कहाँ पे? भीलवाड़ा। तो ये इनसे संबंधित हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखो, आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि ददरेवा एवं गोगामेडी किस लोक देवता से संबंधित है? अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि ददरेवा एवं जो गोगामेडी है, ठीक है, वो किस लोक देवता से संबंधित है? देखो, ददरेवा है, ठीक है, ये स्थान है, ये कौन से जिले में है? ये चूरू जिले में है, ध्यान रखना भाई, ठीक है। और ये कौन से लोक देवता से संबंधित है? तेजाजी से नहीं है, बिगाजी से भी नहीं है, और यहाँ पे आप मान के चलो, एक सेकेंड, हाँ, मलिनाथ जी से भी नहीं है, तो ये होंगे आपके गोगा जी से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। उसके बाद देखो, आपका क्वेश्चन है कि तीर्थों का बांजा अर्थात मचकुंड तीर्थ कहाँ पर है? आपको पूछ लिया जाए कि तीर्थों का जो बांजा है, ठीक है, वो कहाँ पर है, यानी उसको क्या बोलते हैं? मचकुंड तीर्थ कहते हैं, तो वो कहाँ पर है? तो वो आपका हो जाएगा जौलपुर के अंदर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है? बसंत पंचमी का त्योहार किस महीने में आता है? ये देखो भाई, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है? अरे गुरुजी, ये थोड़ा सा, बसंत पंचमी का त्योहार है वो किस महीने में आता है? चैत में आता है, माह में आता है, फागुन में आता है या फिर श्रावण में आता है? तो बसंत पंचमी का जो त्योहार है वो आपको पता है माह है महीने में आता है, माघ में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखो, राखड़ी नामक आभूषण संबंधित है। देखो, आभूषण से संबंधित है, नोट कर लेना भाई बात, क्या कर लेना गुरुजी, एक बात नोट कर लेना 100%।
आभूषण से संबंधित क्वेश्चन आएगा भाई, आभूषण, ठीक है, आभूषण है उससे संबंधित एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में निश्चित तौर पर आएगा, ठीक है। तो इसमें राख ने पूछा है आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है, नाक में पहना जाता है, कान में पहना जाता है, गले में पहना जाता है या फिर सिर पर पहना जाता है। तो राखड़ी आभूषण है वो आपको पता है कहाँ पर पहना जाता है, सिर के अंदर पहना जाता है, ठीक है। और जिसे हम मारवाड़ी भाषा में, कौन सी भाषा में, मारवाड़ी भाषा में क्या बोलते हैं, अरे गुरुजी रखड़ी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रखड़ी बोलते हैं। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि पार्वती नदी राजस्थान के किस जिले से मध्य प्रदेश से प्रवेश करती है। देखो पहले आपको पता होना चाहिए पार्वती नदी राजस्थान में कौन से जिले, कौन से राज्य से प्रवेश करती है। हाँ, प्रश्न क्या है कि राजस्थान में पार्वती नदी कौन से राज्य से आती है, तो ये आपकी आएगी मध्य प्रदेश। ये आपको पूछ लिए कि जो पार्वती नदी है ये राजस्थान में कौन से जिले से प्रवेश करती है, तो ये आपकी हो जाएगी मध्य प्रदेश से, ठीक है। उसके बाद पूछा है कि राजस्थान में कौन सी जिले में करती है, भीलवाड़ा, बारां, जयपुर, बांसवाड़ा। तो राजस्थान में आपको पता है बारां के अंदर करती है। कहाँ पर करती है प्रवेश, बारां के अंदर, ठीक है। कहाँ से आती है, मध्य प्रदेश से आती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करें, शहर राजस्थान में द्वितीय सबसे ऊंची चोटी है जो स्थित है उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और अजमेर और सिरोही। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ठीक है। जरगा, जरगा चोटी कहाँ पे है मुझे ये बताओ, जरगा चोटी कहाँ पे है, उदयपुर के अंदर है, ध्यान रखना भाई, उदयपुर के अंदर, ठीक है। और शेर कहाँ पे है, सिरोही के अंदर। गुरु शिखर कहाँ पे, सिरोही के अंदर। यानी पहली और दोनों जो सबसे बड़ी चोटियां हैं ये आपकी सिरोही के अंदर है। उसके बाद देखो किस झील को डेबर झील कहा जाता है, ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस झील को डेबर झील कहा जाता है, राजसमंद, पिछोला, फतेह सागर, जयसमंद। किस झील को डेबर झील कहा जाता है, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी जयसमंद, ठीक है, जयसमंद। उसके बाद देखो ग्रेनाइट नगरी कहा जाता है, ग्रेनाइट नगरी कहा जाता है राजसमंद को, जयपुर को, दौसा को, जालौर को। ग्रेनाइट नगरी आपको बताना है किसे कहा जाता है, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी जालौर को, ध्यान रखना भाई, एक सेकेंड, ठीक है। अगला देखो, अगला है कि उत्तर प्रदेश की सीमा राजस्थान के कितने जिलों से लगती है। ये भूगोल सामान्य परिचय है उससे संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये ज्योग्राफी का, 1, 2, 4, 10। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, इसमें 2 हो जाएगा, ठीक है। कितने जिलों से लगती है, उत्तर प्रदेश की सीमा राजस्थान के 2 जिलों से लगती है। उसके बाद देखिए असंगत को बताइए, इसमें क्या बताना है, असंगत बताना है हमें। लूनी, जोजड़ी, माही, साबरमती, चंबल, बनास, बनास बेड़च। तो इसमें असंगत कौन सा हो जाएगा, माही साबरमती। कौन सा असंगत है गुरुजी, माही साबरमती, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि गंग नहर का उद्गम स्थल है, गंग नहर का उद्गम स्थल बताना है भाई। पंजाब है, हरियाणा है, हुसैनीवाला है या फिर कालका है। तो गंग नहर का आपका उद्गम हो जाएगा हुसैनीवाला, एक सेकेंड, हुसैनीवाला, ध्यान रखना भाई, ठीक है। अगला देखो, अगला है कि सुमेलित कीजिए, और ये सुमेलित करने का प्रश्न आपका आ गया है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, सी, यानी इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, सी, यानी 1 का 3 रजत चौहान आपके हो जाएंगे तीरंदाजी से, और उसके बाद 2 का 1 नवनीत गौतम कबड्डी से हो जाएंगे, 3 का 4 मंजूबाला हेमर से हो जाएंगे, और 4 का 2 सुगन चौधरी शूटिंग से हो जाएंगे, ठीक है। यानी सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद देखो आपका प्रश्न है कि सर्वाधिक विधानसभा सीटें किस जिले में है। अब आपको पता है राजस्थान में विधानसभा सीटें कितनी है, तो आप बोलोगे सर जी 200 है, ठीक है। और सदस्य भी पूछे तो 200 ही होंगे, ठीक है। सर्वाधिक पूछा है किस जिले में है, अलवर में है, कोटा में है, जयपुर में है, जैसलमेर में है। तो सर्वाधिक आपकी हो जाएगी जयपुर के अंदर, ध्यान रखना भाई। कहाँ पे हो जाएगी, अरे गुरुजी जयपुर के अंदर हो जाएगी, ध्यान रख लेना, ठीक है। अगला देखो, अगला है कि भारत के किस राज्य में सबसे पहले दक्षिणी पश्चिमी मानसून प्रवेश करता है। भारत के किस राज्य में सबसे पहले दक्षिणी पश्चिमी मानसून है वो प्रवेश करता है, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात। तो ये आपका देखो इंडियन जियोग्राफी से इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यानी भारत की भूगोल है ना उससे इंपॉर्टेंट प्रश्न है इंडियन जियोग्राफी।
तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल में। ठीक है, कहाँ पर प्रवेश करता है? केरल के अंदर। हाँ, ये देखो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रेत का तितर मिलता है गजनेर अभ्यारण्य में, केवलादेव में, रणथंभौर में, सीता माता में। रेत का तितर, अरे गुरुजी गजनेर अभ्यारण्य कहाँ पर मिलता है? गजब का प्रश्न है ये रेत का तितर वाला। तो ये मिलता है गजनेर अभ्यारण्य में। गजनेर अभ्यारण्य कहाँ पे? अरे गुरुजी बीकानेर के अंदर। कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला है कि मुगलों द्वारा सर्वप्रथम टकसाल स्थापित की गई थी। मुगलों द्वारा सर्वप्रथम टकसाल कहाँ पर स्थापित की गई थी? आमेर, अजमेर, नागौर, जयपुर। अरे गुरुजी इसमें कौन सा होगा? इसमें ए ऑप्शन होगा, आमेर के अंदर। कहाँ पर स्थापित की गई थी सर्वप्रथम टकसाल? आमेर के अंदर। उसके बाद देखो, राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना किस जिले में खोला गया? चित्तौड़गढ़, बूंदी, झालावाड़, करौली। अरे सबसे पहला कारखाना आपको पता है कहाँ पर खोला गया था गुरुजी? बूंदी के अंदर। और बूंदी का कौन सा स्थान था? लाखेरी। लाखेरी बूंदी के अंदर खोला गया, ध्यान रखना भाई। ठीक है, ये थोड़ा सा आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दोनों के दोनों। हाँ, दोनों बात याद रख लेना। उसके बाद देखो, हिंदुस्तान मशीन टूल स्थित है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स स्थित है जयपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर। हिंदुस्तान मशीन टूल्स है, ये कहाँ पर स्थित है? ये आपकी अजमेर के अंदर है। कहाँ पर है? अजमेर के अंदर। उसके बाद देखो, राजस्थान का पहला रोपवे है। जालोर है, कोटा है, सीकर है, हनुमानगढ़ है। पहला रोपवे, देखो पहला रोपवे ये आपका कौन सा हो जाएगा? जालोर हो जाएगा, ध्यान रख लेना। हाँ, अगर आपको पूछ ले राजस्थान का पहला रोपवे कौन सा है, तो आप क्या बताओगे? जालोर बताओगे। कोटा नहीं बताओगे, हनुमानगढ़ भी नहीं बताओगे, सीकर भी नहीं बताओगे। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर प्रश्न क्या करा है कि निम्न में से उर्वरक खनिज कौन सा है? निम्न में से उर्वरक खनिज कौन सा है बताओगे? जिप्सम है, रॉक फॉस्फेट है, पाइराइट है, उपयुक्त सभी। हाँ, कौन सा बताना है? उर्वरक खनिज बताना है। तो इसमें जिप्सम तो नहीं होगा, रॉक फॉस्फेट भी नहीं होगा, पाइराइट भी नहीं होगा, उपयुक्त सभी। अरे कि गुरुजी ये सभी के सभी होंगे ऐसा नहीं है, जिप्सम भी होगा, रॉक फॉस्फेट भी होगा, पाइराइट भी होगा, उपयुक्त सभी, यानी डी ऑप्शन आपका राइट होगा। उसके बाद देखो, राजस्थान की कामधेनु है। राजस्थान की कामधेनु, अरे गुरुजी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कामधेनु, थारपारकर, गिर, राठी, काकरेज। राजस्थान की कामधेनु कौन सी हो जाएगी आपकी? राठी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? राठी। अरे गुरुजी नींद आ रही है क्या? अरे देख लो 3 बज रहे हैं, क्लास बना रहे हैं, नींद तो आएगी ना, बस आप अपना सपोर्ट करो। तो कामधेनु आपको पता है कौन सी हो जाएगी? राठी हो जाएगी। ठीक है, हाँ राठी हो जाएगी गुरुजी। अगला देखो, अगला है कि गरीब की गाय कहलाती है। अब गाय मत कर क्या जाना, गरीब की गाय बकरी कहलाती है, ध्यान रखना भाई, बकरी। अब गाय की नस्ल तो आपको पता है थारपारकर है, गिर है, राठी है, कोकरेज है। भैंस की आपको पता है जाफराबादी है, मुर्रा है। और बकरी की आपको पता है जमनापरी सबसे मुख्य नस्ल है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद देखो, आज का लास्ट प्रश्न क्या करा है? राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु है। राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा है? कोणा गांव है, बोरकुंड है, हिंदूमल कोट है, या फिर साहागढ़ है। तो इसमें कौन सा होगा? अरे गुरुजी इसमें कौन सा होगा? इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी बोरकुंड गांव। हाँ, कौन सा हो जाएगा? बोरकुंड गांव हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये तो आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन थे। अभी मेरी बात ध्यान से सुनिए भाई, एक सेकेंड। हाँ, अभी मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप अपनी ईमानदारी से बताइए कि आपके कितनी क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, अपनी ईमानदारी से बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। कमेंट आपको अत्यावश्यक करना है। कमेंट में आपको क्या करना है? कितने क्वेश्चन सही हुए, क्लास कैसी लगी, कोई डाउट है, कोई प्रश्न का अगर आंसर गलत बताया मैंने तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्लास आएगी, उसमें आपके डाउट सोल्व कर दिए जाएंगे। आपके जितने भी क्वेश्चन हैं उनके आंसर दे दिए जाएंगे। और क्वेश्चन कितने सही ये ज़रूर बताइए, इससे हमें पता चलता है कि आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है, और चैनल पर अभी भी पहली बार विजिट करो या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि स्टडी अलर्ट पे आपको एकदम अच्छी तरीके से क्लासें प्रोवाइड करवाई जाएगी। एग्जाम से पहले एकदम अच्छी तैयारी करवाई जाएगी। एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलिए, जिससे क्या होगा कि हमारी न्यू क्लास आएगी ना आपको तो सबसे पहले पता चल जाएगा। ठीक है, तो उसको भी आप ऑन कर लेना, क्योंकि काफ़ी सारे आदमी कमेंट करते हैं कि सर जी क्लास आई हमें पता ही नहीं चला, तो इसके लिए ऑन कर लेना। और देखो, अगर आपको नोट्स चाहिए एग्जाम से पहले ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर के, क्योंकि उनमें से आपको पता है क्वेश्चन, अब आपको पता है थ्योरी टाइप से तो पढ़ा नहीं जाएगा, नोट्स पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो नोट्स लेना है तो आपको क्या करना है? स्टडी अलर्ट अलर्ट
स्टडी अलर्ट 201 के नाम से टेलीग्राम पे सर्च करना है चैनल, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, या फिर आप डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है उसके थ्रू भी ज्वाइन हो सकते हो, और अबाउट के अंदर लिंक है उसके भी थ्रू आप ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैंने अपना काम कर दिया, मैंने आपको बता दिया, अब आप अपने हिसाब से देख लेना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे भी आपको PDF मिल जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है। धन्यवाद, बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू।